बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो साधु संत थे वो राक्षसों से बहुत परेशान हो रहे थे। इसलिए मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि तुम इन सभी राक्षसों को मार दो ताकि सभी साधु संत बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। ये सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जंगल में गए और उन्होंने जंगल के सारे राक्षसों को अपने धनुष बाण से मारकर गिरा दिया। ये देखकर जो जितने भी साधु संत थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी गए और वहां उन्होंने बहुत भारी शिव धनुष तोड़ा और फिर माता सीता से उनकी शादी हो गई। बच्चों, हमारे ऋषि मुनि हमें बताते हैं कि हम एक अच्छे इंसान तभी बन सकते हैं जब हम सबके साथ प्रेम से रहें, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन बच्चों, अगर हमारे सामने कोई बुरा आदमी अच्छे आदमी को परेशान कर रहा है और हम चुपचाप ऐसा होते हुए देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम भी अच्छे आदमी नहीं हैं, बल्कि हम बहुत डरपोक हैं और हम एक ऐसे आदमी हैं जो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। जो लोग डरपोक और केवल अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, उनका मन बहुत कमजोर होता है। फिर भगवान भी उनकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें बुरे लोगों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, हम दूसरों की सहायता तभी तो कर सकते हैं ना जब हम मजबूत होंगे। हमें कोई अस्त्र, मतलब या तो कोई लाठी हो या तलवार या नंचक जैसा कुछ चलाना आता होगा। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हमें फिर बुरे लोगों से डर लगेगा। इससे बुरे लोग और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारे कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाएंगे। एक बार बच्चों, एक लड़की थी नेहा, वो 2nd क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वो स्कूल बस से उतरी और अपने घर की तरफ चल दी। धूप से बचने के लिए उसके पास एक छाता था। जब वो अपने घर से बस थोड़ी दूरी पर रह गई तो अचानक 3-4 कुत्ते बहुत बुरी तरह भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े। उन्हें देखकर नेहा बहुत बुरी तरह डर गई। वो जोर से चिल्लाई, मम्मी! लेकिन उसकी मम्मी तो वहां थी नहीं जो उसे बचा पाती। अचानक नेहा ने अपना वो छाता उन कुत्तों को मारने के लिए उठा लिया। जब तक वो उस छाते से अपना बचाव करती रही, तब तक कोई भी कुत्ता उसके पास भी नहीं फटक पाया और लास्ट में वो कुत्ते वहां से चले गए। उस दिन नेहा उस छाते की वजह से अपनी रक्षा कर पाई। लेकिन सोच के देखो, अगर उसके पास उस दिन वो छाता नहीं होता तो पता नहीं कुत्ते उसके साथ क्या करते, है ना। अब भगवान राम और लक्ष्मण सारे राक्षसों को इसलिए ही तो मार पाए क्योंकि उनके पिता ने और उनके गुरु ने उन्हें बचपन से ही ताकतवर बनाने की प्रैक्टिस करा रखी थी और उन्हें धनुष बाण चलाना सिखा रखा था। अगर वो शक्तिशाली नहीं होते तो वो राक्षसों को कैसे मारते। तो बच्चों, हमारा केवल अच्छे होने या सबसे प्रेम से रहने से ही बात नहीं बनती। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारा मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब इस धरती पर केवल शक्तिशाली लोग ही राज कर सकते हैं। तो अगर हमें इस धरती पर हमेशा खुश रहना है तो हमें सबके साथ प्यार से तो रहना है ही, साथ ही किसी भी बुराई से लड़ने के लिए अपने आप को खूब ताकतवर भी बनाना है। पता है, भगवान राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था वो कितना भारी था। मतलब वहां पर बहुत ही ताकतवर राजा आए हुए थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाया। लेकिन हमारे भगवान राम इतने ताकतवर थे कि उन्होंने बहुत आराम से उसे उठा भी लिया और उसे तोड़ भी दिया। तभी तो वो माँ जगदम्बा से, मतलब माता सीता से शादी कर पाए। आपको पता है, माता सीता इतनी ताकतवर थीं कि वो उस धनुष को बहुत आराम से उठाकर उसके नीचे से सफाई कर दिया करती थीं। अब सोच के देखो कि माता सीता कितनी शक्तिशाली थीं कि इतने ताकतवर राजा जो वहां आए थे वो तो उस धनुष को हिला भी नहीं पाए और उसी धनुष को माता सीता बहुत आसानी से उठाकर दूसरी ओर रख देती थीं। तभी तो उन्हें अपने जितना ही शक्तिशाली पति चाहिए था। इसलिए जब भगवान राम ने धनुष को आसानी से उठाकर तोड़ दिया तो माता सीता से उनकी शादी हो गई। तो बच्चों, अच्छे और ताकतवर लोगों को सब बहुत प्यार करते हैं और भगवान भी शक्तिशाली और अच्छे लोगों को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमें भी अच्छा बनना चाहिए और उसके साथ साथ मजबूत भी बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलो अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।